से दाड़ दूड़ के आदमी तो सब यहाँ से भाग गए। हम अकेले परिवार जाएं तो जाएं कहाँ। को तो हम कभी कभी खाना भी नहीं खाते हैं कि रात को लाइटिंग लग जाएगी, कुछ लग जाएगी। ये गुलदार की वजह से स्कूल भी बंद हो गई। मैंने 15 साल खाना बनाया स्कूल में। अच्छा। कि बाघ की डर से अब वो हो गई, बंद हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे, क्या नहीं थे, सास थे, ससुर थी, सब थे, देवर था, देवरन थी, सारे थे। अब चले गए सारे। ऐसे हमने सोचा भी नहीं था भैया कि हम ऐसे हम ऊपर हमारा मकान बनेगा, गुलदार आएंगे। मेरे तो कितने गाय रहती थी, दूध पीते थे, बिकाते थे। पर अब चाय के लिए भी मुश्किल हो गई हमको। हाँ, चाय के लिए भी अब मंगाते हैं, नहीं तो काला पानी पे कर सारा वो करते हैं, गुजारा करते हैं। अब डेली भी कहाँ से मंगाएंगे, इतना तो हमारी कमाई है नहीं जो हम भाई इतना रोज थैली मंगाएंगे, है ना। और गाय पालेंगे तो बाघ खा दे रहा है। 10,000 की गाय लाई मैं, वो 2-3 दिन में उन्होंने कर्ज गाड़ के तो हमने गाय लाई तो खा दी उसने, गुलदार ने। कुछ नहीं है, बस वैसे ही रहते हैं दोनों के दोनों, बस वैसे इधर उधर अपना काम। आजकल दिहाड़ी उड़ी कर रहे हैं, दिहाड़ी आ रखी है। अभी मैं पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक का ये भरतपुर गांव है और यहाँ पर जो गांव है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि जंगली जानवर और गुलदार की इतनी दहशत है कि गांव छोड़कर सारे लोग चले गए और सिर्फ जो परिवार मेरे साथ हैं यही लोग इस गांव में मौजूद हैं। इन लोगों से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या साहब यही है, बाघ बूघ की सब परेशान है, जंगली जानवरों की बहुत परेशानी है। इसीलिए लोग वो तो अंदर से दाड़ दूड़ के आदमी तो सब यहाँ से भाग गए। हम अकेले परिवार जाएं तो जाएं कहाँ। अब ना तो कितने लोग थे पहले? 8-9 परिवार थे हमारे। पर आते हैं वो गवानी में रहते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। और एक चौबटे खाल में है। और जब हमारी पूजा होती है और गर्मियों की छुट्टी होती है बच्चों की, सब आते हैं, गांव में आते हैं। ऐसे नहीं है कि गांव खाली हो गया, पर ज़्यादा बाघ की डर है और गुलदार सुंगर की है। और अब वो भी आने लग गया, उसको रिख भी आने लगा। गांव में रिख बोलते हैं उसको, शहर में पता नहीं क्या बोलते, भालू बोलते हैं। रात को गांव के कितने लोग रुकते हैं यहाँ इस गांव में? गांव में रुकने के लिए तो 2-3 जने आते हैं। तीन मो आते हैं, 3 परिवार आते हैं गांव में रात को। एक गंवानी रहते हैं, एक चौबट्टा खाल रहते हैं, एक इधर। वो रात को आते हैं यहाँ? हाँ, कभी कभी रात को भी आते हैं। कभी-कभार आते हैं? कभी आते हैं, अपने घर है उनका, आते हैं यहाँ। गए क्यों हो यहाँ से छोड़ के? गुलदार ने उसको खिड़की से वो पंजा मारे, खींच दिया, उसका पाँव खींचने लग गया तो वो डर के मारे अपने गंवानी में चले गए। नहीं तो पहले गांव में रहते थे वो बच्चे, उनके यहीं शादी हुई, सब यहीं हुई। पर 2-3 साल से वो भी गंवानी में चले गए। एक परिवार चौबट्टा खाल में है। अच्छा। वो भी आते हैं कभी अपने घर को देखने के लिए, वो करने के लिए ना। और गर्मियों में तो हमारा सारा गांव आता है और पूजा करने के लिए आते हैं। पर हम गांव में रहते हैं। मतलब आप 2 गांव में ही रहते हैं, बाकी लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं? हाँ, बाकी लोग आते जाते रहते हैं, पर हम तो गांव में रहते हैं। हम कभी नहीं जाते। कभी जो हमारी तबीयत खराब होती तब जाते हैं हम बाजार, कभी अपने रिश्तेदारों में जाते हैं। पर हम तो गांव में, पहले हमारा नीचे था मकान, अब नीचे से। अच्छा, बाघ की दहशत बता रहे हैं आप, कब दिखता है आपको बाघ? कितने गुलदार दिखते हैं? गुलदारों को तो बाबू कोई हुई नहीं है। गुलदार तो जहीं पे जाओ वहीं पे गुलदार ही गुलदार रहते हैं। तो गुलदार की डर से ना हम पैदल जाते हैं, बस गाड़ी उड़ी में जाते हैं इधर उधर। और पहले गाय थी हमारी, हमने गाय भी बंद कर दी, नहीं है हमारी गाय हुई भी नहीं तो हमने पहले गाय से हमने अपने बच्चों को पाला हो करा। पर अब हम दूध भी बाजार से लाते हैं, क्योंकि हमारा गाय को हमारा गुलदार खा देता है और पेड़ में भी चले जाता है वो गुलदार। पता नहीं कैसे गुलदार है, कैसे है वो जानवर है वो। परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? परिवार का अब बच्चे लोग वो है नीचे हैं, अपना थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, प्राइवेट नौकरी है वो। अब बच्चे लोग सब शादी हो गई। अब ये बुढ़ा बिजली वाला है, कभी कोई दे देता है काम, कभी नहीं देता है, ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ा बच्चे लोग भेज देते हैं बस। खेत वेत कर रहे हैं? खेती उती थोड़ा कर रहे हैं, सब्जी बो रहे हैं। पर रात को सुंगर उसको भी वो कर देता है, खैंड खून के चले जाता है सुंगर। खेती करके भी फायदा नहीं है। वहाँ जाएगा करेगा कौन? वहाँ जाएगा अकेला आदमी है, और आदमी सब आदमी काम करते रहे तो चलो सब आदमी काम करेंगे।
अब एक अकेला आदमी जाएगा तो अकेले आदमी को तो ऐसे ही सुंगुर खा कर जाएगा देता है आदमी। तो आप लोगों को अकेले डर नहीं लगता इस गांव में? अब डर लगता है क्या, हम हमें कहाँ जाना है, हमने बंद हो जाते बच्चे हैं, प्राइवेट नौकरी है के कमरे हैं उनके, कहाँ जाना है हमने, हमको अब हम तो यहीं रहते हैं। पहले नीचे थे, हम नीचे है हमारा मकान, वहाँ से गुलदार की डर से डेली आता था, इधर उधर गांव को बुलाते थे कि आ गया, तब फिर हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे रोड की वजह से थोड़ा डर नहीं लगती हमको। तो आज यहाँ पे भी डर लग रहा है? रात को तो लगती है पर दिन में नहीं लगती, रात को तो लगती है। आजकल तो लेबर वगैरह आजकल तो हमारा ये रोड बन गई है ना, रोड की वजह से हम मतलब अच्छे हैं, उनके साथ बोल चाल के अच्छे मतलब दिन कट जाते हैं। जिस टाइम में अब लेबर चले जाएगी तो उसके बाद सुनसान हो जाएगा। स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे यहाँ के आसपास के लोग? स्कूल कहाँ है यहाँ के? बच्चे सामने दरगाह स्कूल है ना, 5वीं बंद हो गई, कक्षा तक है, अब बंद हो गई। ऊपर बच्चे खा आएंगे जाते हैं यहाँ बाग की डर से, पर। नहीं सब तो अपने हमारा बच्चों को, स्कूल किया परिवारों को सरकारी, सबको ले गए हुए हैं नीचे ले गए। स्कूल ही बंद हो गई? बस स्कूल भी बंद हो गई। मैंने 15 साल खाना बनाया स्कूल में, अच्छा। कि बाग की डर से अब वो हो गई, बंद हो गई। पहले जब आप खाना बनाते थे कितने बच्चे थे स्कूल में? इसमें 24-25 बच्चे थे। हाँ इतने बच्चे थे जब मैं शुरू से लगी ना, तब फिर और आप कहाँ गए वो बच्चे? अब कोई ऊपर चौबट्टा खा ले गए, कोई नीचे ले गए, अपने बच्चों को इधर उधर ले गए, साल नौकरी का साल बागों की डर की वजह से ले गए। अब मेरी नौकरी तो गई ना, अरे मैंने 15 साल 250 में नौकरी करी, तो वो तो गई ना नौकरी। 15 साल में तो अभी फौजी में रहता, कुछ में रहता तो रिटायर होके आती। अब वो खाना बना पे लगी रही, बर्तन मान में लगी रही, तो गई। सरकार ने कुछ नहीं दिया। बाग नहीं, गुलदार होगा ना ये? हाँ गुलदार है, बाग नहीं है, गुलदार है वो, गुलदार। हाँ खाने वाला। कभी आपने देखा आमने सामने से कभी? अरे आमने सामने क्या है, हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमने सारा वो फेंक दिया उसके ऊपर, पर गया ही नहीं। कहाँ पे था पड़ा? यहीं पे पड़ा था। एक दिन हम दिहाड़ी पे गए थे, यहाँ पे सो रखा था, हमने ऊपर छत से फेंका, वो पत्थर फीके, नहीं गया। फिर हमने एक पत्थर नीचे फेंका और तब चले गया नीचे को। पहले हम उसके ऊपर फेंक रहे थे तो नहीं गया हो। डर ही नहीं रह गया वो इंसान? नहीं डर रहा था, डर ही नहीं रहा था, नहीं डर रहा था बिल्कुल। ऐसे सो रखा था कि बिल्कुल आराम से। तो अब हमको डर लग रही थी, ऊपर से हम यहाँ से छत से उसको पत्थर फेंक रहे थे, पर वो नहीं गया कहीं नहीं। तो आप लोगों ने किसी से बात नहीं की, जैसे फॉरेस्ट कुछ मांग? वो भी जंगलात वाले आए हैं, उन 2-3 पकड़े, ले जाते हैं, पकड़ के ले गए, पर पता नहीं फिर कहाँ से आ रहे हैं उन्होंने। लगा। अब ये पता नहीं शायद कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कि पता नहीं यहीं से पकड़ते हैं दूसरी और जगह सरकार छोड़ को देते बोलो हैं। कि भाई ये तो हमारे कुछ कर दो, जब जैसे हम थोड़ा बच जाएंगे, जब तक बचे हैं वैसे मतलब बाघ नहीं खाया हमको, सुंगुर नहीं खाया है ना। ये भालू भी आ गए, अब तो पहले भालू नहीं था, वो भी आ गए, बंदर भी आ गए। अब बंदर भी वैसे डर नहीं लग रही बंदरों को भी, अंदर चले जा रहे हैं वो भी। तो एक तो ये गुलदार आए कहाँ से यहाँ, मतलब पहले भी थे या अभी? नहीं अभी आए बाबू गुलदार, अभी आए, पहले नहीं थे गुलदार। पहले बाघ था ना जो गाय को खाता था, तो दूर से पता चल जाता था कि बाघ है, वो घुरता था और उसकी बदबू आती थी। इनकी तो कुछ भी नहीं आ रहे, वो सामने खा दे रहे, पर तभी भी उनके पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज क्या है। हाँ पर भाई पता नहीं तो गुलदार की दहशत इस गांव में और कितने गांव है जहाँ दहशत है? गुलदार की डर तो ये हमारे सुंदरे में है, डबरा में है, वो मजगांव में है, कुई में है, इधर सारे इधर मतलब सबको डर है उसकी। हाँ गुलदार की डर। पर इस गांव इस नीचे तो ज्यादा है, नीचे गांव में, इसमें भरतपुर में और कोलकंडी में, सुंदरे में और डबरा में तो खाया एक आदमी, कोलकंडी में भी खाया। अरे एक औरत नहीं बोलती मेरे ऊपर वो सिर पर, तो सुबह तो खाया और रात को उसके घर में चले गए वो। हाँ बाघ तो ऐसे गुलदार है वो। अच्छा। अब पेड़ों में भी जा रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या है, हमने तो अभी देखे जानवर। देवी देवताओं के थान भी होंगे आपके यहाँ सब? देवी देवताओं के थान नीचे है ना, 3 गुलदार थे वहाँ पे। तो मैं क्या किया, मैं अंदर गई और मैंने धूप जगाया और उनके ऊपर ऐसे करने लगाई। बुड्ढे ने बोला कि खा देगा, बोल तेरे को तो बोल गुलदार है, बाघ नहीं है। बोले हमने बोला ना हमारा नरसिंह का देवता का होगा ये, तो वो नरसिंह का नहीं था, वो गुलदार ही थे। वो तीन ही माबूद थे वो। हमें उनके दूर से ऐसे वो घुमा रहे हो, मतलब धूप बत्ती करके कि हमारे देवते होंगे, तो देवते नहीं थे वो, गुलदार थे। अच्छा। नीचे से हम तब यहाँ तो बना आपने मतलब देवी देवताओं की शरण में भी गए कि क्या? हाँ क्या पता देवता की होगा, पर देवताओं का नहीं था वो, वैसे ही गुलदार थे वो। अच्छा। हाँ तो अब तो देवी देवता भी नहीं बता रहे हैं कि जब पूजा करते हैं कि क्या हो गया गाँव में?
गांव खाली? वो बोलते हैं कि देवतों का नहीं है, वो ऐसे ही है ये गुलदार। अच्छा, हाँ वो मारो मतलब बाहर से आ रखे हैं आया किसी पे देवता, बोला किसी ने? हाँ बोलते हैं कि हमारा नरसिंह नहीं है, हम बोलते हैं ना कि नरसिंह मतलब खराब हो गया होगा, पर नहीं, ये देवतों का नहीं है, ये उसी का है। ये बाहर से कहीं से बाहर से आ रखे हैं ये। मतलब आप लोगों पे इतनी विपदा आ गई कि आप लोगों ने सारे उपाय कर दिए हैं, मतलब देवी देवता के भी मतलब और? गुलदार नहीं जा रहे हैं, गुलदार तो बस ज्यादा हो रहे पर कम नहीं हो रहे। अच्छा, हाँ बाबू ऐसा अब है। क्या सोचा है आप लोगों ने, कैसे रहेंगे फिर? आप तो अकेले आजकल लेबर हैं यहाँ पर, कल बस को क्या ये करना है, 5 बजे अंदर चले जाते हैं और दिन में अपने इधर उधर थोड़ा, दोनों जहाँ जाते हैं हम दोनों मियाँ बीवी जाते हैं, ये को घर में नहीं छोड़ते हैं। कि घर में छोड़ेंगे तो बोलेंगे कैसे है, तो फोन करते रहेंगे कि तू ठीक है, मैं बोलूँगा तुम ठीक हो, पर हम दोनों किसी गांव में भी जाएंगे तो दोनों जाएंगे, और चौबटा खाल जाएंगे तो हम दोनों, कुछ दिन कहीं भी जाएंगे तो हम दोनों के दोनों जाते हैं, अकेला नहीं रहते हम घर में। आज- फिर रात को दोनों के दोनों घर में। अच्छा, हाँ ऐसे करते हैं। और फिर रात को एक बार कमरे में चले गए तो? बस कमरे में चले गए तो डर के मारे इधर उधर देख के बाहर आएंगे तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे कि कुछ तो नहीं है। हाँ तो रात को तो हम कभी कभी खाना भी नहीं खाते हैं कि रात को लाइटिंग लग जाएगी, कुछ लग जाएगी, ये गुलदार की वजह से। पर अपने घर में तो रहना है, कहाँ जाना है। कितने गुलदार दिख रहे हैं इधर? गुलदारों को तो कोई वही नहीं है, गुलदार यहाँ पे जाओ तो गुलदार, वहाँ पे जाओ तो गुलदार, वहाँ पे जाओ तो गुलदार ही गुलदार हो रखे हैं। पता नहीं, जैसे बकरी नहीं रहती है वो बकरियों की तरह गुलदार हो रखे हैं आजकल, ऐसे हो रखा है यहाँ तो। पर नहीं तो हम तो पैदल जाते थे, चौबट्टा खाल से पैदल आते थे, और अब तो बिना गाड़ी के कहीं जाते ही नहीं है। जब पहले गुलदार की दहशत नहीं थी तो पूरा गांव हरा भरा था? हरा भरा था, यहाँ बच्चे थे, हरा भरा था, अपनी खेती में करते थे। किसी हमारे तो कितनी गाय रहती थी, सबकी गाय रहती थी, गाय पे जाके दूध ले जाते थे, इधर गांव में देते, उधर गांव में देते थे, मतलब पूरा अच्छा था। पर जिस दिन से गुलदार गया तो लोग सारे जरा जरा थोड़ा थोड़ा करके भाग रहे हैं, पर हम तो नहीं गए अभी। पर आते हैं, जब गर्मियों में आएंगे और पूजा करने आएंगे, और 1-2-3 परिवार तो आते रहते हैं। हाँ गंवानी में है। गुलदार ने आपका गांव खाली करवा दिया, आपकी नौकरी भी खा गया? हाँ मेरी नौकरी भी खा दी, 15 साल करा मैंने नौकरी, तो 15 साल से मेरा मतलब ऐसे ही चल रहा है। नहीं तो 250 भी मिलती, पर अपनी है ना, थोड़ा अपनी ड्यूटी से तो थोड़ा बहुत। तो अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या गुहार लगा रहे हैं? अरे भैया हम तो बाबू, हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा चकाजाम वैसे चकबंदी हो जाए, चकबंदी हो जाए घर के आगे पीछे, जैसे हम रात को बाहर भी आ सके, अंदर भी जा सके, मतलब डर नहीं रहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं हम तो। हमने क्या। अच्छा कभी आपको नहीं लगा कि जब पूरा गाँव चले गए और आप 2 ही जने हैं यहाँ की, आपको नहीं लगा कि आपको भी अब यहाँ से? अब वो हम तो बोलते हैं कि यहाँ से मैं तो चले जाती, पर मेरे बुढ़ा को अच्छा नहीं लगता नीचे। अच्छा, आयु गांव से पहले बिजली वाले हैं ना, तो फिर पहले से इधर गांव में उधर गांव में आयो, अंदर ही अंदर, वहाँ नीचे नहीं रह पाते। नहीं तो हमारे बच्चे बोलते हैं कि तुमको खा देगा, आओ आओ, पर हम नहीं जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं खाता। गए आप भी बीच में गए? जाते हैं, मेरी तबीयत खराब रहती है तो मैं जाती हूँ दवाई हुए लेने। लेकिन मन नहीं लगता है इसलिए गाँव में? मन नहीं लगता, मजबूरी तो क्या करना है। पर बुढ़ा तो जाता ही नहीं, बोलता नहीं यहीं पे मरूंगा मैं। हाँ क्या बाबू, क्या करना है, कुछ ना कुछ सरकार को बोलो कि भाई वो घर के आगे पीछे एक परिवार रहता है, उनको भी बचाओ, कुछ करो, नहीं तो मर जाएंगे। क्या करना, मरना तो एक दिन तो मरना है, पर जो ऐसे बाघों के खा से मरेंगे तो फायदा क्या है? अपनी उससे मरेंगे तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशोदा भरतपुर, यशोदा देवी भरतपुर, ग्राम मजगांव, पट्टी किमगढ़ी घाट, बिलोक पोखड़ा। यशोदा देवी जी हैं, क्या उम्र होगी आपकी? अब 60 पे पहुंचने वाले होंगे। हाँ अभी तो नहीं पहुंचे, पर 1-2 साल होंगे। यशोदा देवी जी हैं, 60 की उम्र उनकी होने वाली है, और इससे पहले वो आंगनबाड़ी यानी कि वो भोजन माता थी। 15 साल की है मैंने। 15 साल उन्होंने भोजन माता का काम किया। आज हालात ये है कि जो भरतपुर गांव है, यहाँ 7-8 परिवार रहते थे। 7-8 परिवार रहते थे। गाँव था हमारा, बहुत अच्छा गाँव था। हाँ। और आज एक ही परिवार रह गया है, और बाकी लोग आते हैं, कभी देवी देवता पूजने आते हैं, कभी अपने घर देखने आते हैं, यानी कि दिन में आते हैं। और जो जिन लोगों ने पलायन किया है, उन्होंने शहर की ओर पलायन नहीं किया है, यानी कि यहीं किसी दूसरे गांव में, और किसी ने चौबट्टा खाल की ओर पलायन किया है, और सिर्फ पलायन इस वजह से किया है कि गुलदार की दहशत की वजह से। तो यानी कि एक तरफ तो गुलदार की दहशत से पूरा गांव खाली हो गया, दूसरी तरफ जिन लोगों का रोजगार था, छोटी मोटी नौकरी थी, इनका रोजगार भी गया, क्योंकि अब वो स्कूल ही बंद हो गया है। लोग अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह ले गए हैं।
क्योंकि गुलदार के दहशत की वजह से लोग अब बच्चों को लेकर भी यहाँ से चले गए हैं। हाँ। अब ये लोग सिर्फ यहाँ पर 2 लोग हैं, एक परिवार के 2 लोग यहाँ पर रहते हैं। आजकल यहाँ पर सड़क का काम चल रहा है तो कुछ मजदूर यहाँ पर हैं, तो उनकी वजह से इन लोगों को भी सहारा बना हुआ है। सारा मिल रहा है। इन लोगों का अब सरकार से ये मांग है कि सरकार या तो यहाँ पर चकबंदी टाइप की कुछ करे, हाँ, वहाँ तारबाड़ या घेरबाड़ इस तरीके की यहाँ पर हो, जिससे कि ये लोग सेपरेट रहे। क्योंकि उनका कहना है कि इस बुढ़ापे में अब शहर की ओर भी नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने इन्हीं पहाड़ों में गुजारा है, बाहर उनका मन नहीं लगता है। तो सरकार से उनकी अब यही गुहार है कि हमें इस गुलदार से बचाया जाए, हमारे लिए सुरक्षा के लिए कुछ सोचा जाए। हाँ। पौड़ी के चौबट्टा खाल से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान। धन्यवाद।